25 जुलाई 2025 फ्राइडे यादगार दिन हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर में यादगार इस वजह से जो टारगेट दिखने को मिलेगा ये बहुत ही शानदार टारगेट दिखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में जो टारगेट रहेगा पूरा माइंड ब्लोइंग टारगेट रहेगा। एक बार मार्केट हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे तो वो टारगेट दिखना चाहिए या मार्केट को परफॉर्म करना होगा उसी तरह से ही। एनालिसिस को लास्ट तक देख के समझना होगा, हर एक पॉइंट को छूट जाएंगे तो कुछ काम का नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट को, हर एक मोड को अच्छी तरह से समझना होगा। एनालिसिस हम ऐसे नहीं दे रहे हैं, बहुत मेहनत करके शिद्दत से आप लोगों के लिए बना रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। गोल्ड शुरू करेंगे। गोल्ड से 4 लेवल है, टेंशन नहीं है, आराम से समझेंगे। नाइनटी नाइन 355, 99,040 completed। डबल आर दिखना चाहिए लेवल के अंदर, कोई भी लेवल हो सकता है। हाँ, और एक बात, मार्केट में कोई सिचुएशनल चेंजेस आता है, क्रूड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या नेचुरल गैस हो, उसका अपडेट टेलीग्राम में रहेगा, लिंक दिया गया है कमेंट के अंदर, जुड़ जाइए। तो यहाँ पे जो बात कह रहा था, 99,355 हो या 99,040, रेस्पेक्ट के साथ रजिस्टर करने के बाद एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिखना चाहिए प्राइस के अंदर, एंड एनर्जी रहना चाहिए या कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सेलर्स के अंदर। जितना मोमेंटम हेल्दी रहेगा उतना बेहतर यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, रेंज 1000 पॉइंट का है, उससे ज्यादा का है। 600 पहले रहेगा, 400 नेक्स्ट रहेगा। 600 हमारा मेन है यानी कि फिक्स है, 400 बोनस है। ये बोनस में से मार्केट मार्केट फ्लो को देखते हुए जितना पॉइंट मार्केट मूव करेगा उसको हम कैप्चर करेंगे। ये पूरा 400 आ जाएगा ऐसा भी नहीं है, 400 अकॉर्डिंग टू फ्लो हम देखेंगे, पूरा भी कैप्चर हो सकता है। गोल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन भी बन सकता है, और गैप डाउन बन जाता है तो इसमें कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। मार्केट का प्रेशर बहुत ज्यादा है सेलिंग के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल न्यूज, सभी चीजों को हमने स्टडी करके ही देखा है प्रेशर इन डाउन साइड। 98,412 98,098 ये जो लेवल है, ये लेवल के अंदर रिस्पेक्ट के साथ ब्रेकडाउन मार्केट करे, कोई भी लेवल पे हो सकता है क्योंकि गैप डाउन बताया हूं प्रेशर है इस वजह से। एंड एक कंट्रोल्ड बियरिस्ट बियरिश सेंटिमेंट डेवलप हो, सेलर्स सस्टेन रहे लेवल के नीचे, देन एक कॉन्फिडेंशियल डाउनसाइड मूव हो सकता है। रेंज 1000 पॉइंट का पहले बताया हूं, जिसमें 600 पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, 400 पॉइंट बोनस की तरफ हम सोचेंगे।
जैसा बताया था कि बड़ा टारगेट है, बड़ा रैली है, वही सेम चीज दिख रही है। एक बात, ट्रेड का रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं है, ओनली ऑब्जर्वेशन करिए, स्ट्रेटजी को देखिए, फिर सीखिए, फिर मार्केट में उतर सकते हैं, क्योंकि विदाउट नॉलेज मार्केट में काम करना सही नहीं है। सिल्वर के अंदर जो लेवल है 115812, 115472, रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के बाद टेक्निकल क्लीननेस यहाँ पे दिख रही है, क्लीनलीनेस यहाँ पे दिख रही है, साथ में डिसिप्लिन्ड सस्टेनिटी, प्राइस मेंटेन करे, हेल्दी स्ट्रक्चर मेंटेन करे बिलो द लेवल, देन मार्केट में एक बिगेस्ट डाउनसाइड मिल सकता है। रेंज 2200 पॉइंट का लगभग, इसमें से 900 फिक्स है। सेकंड 1300 पॉइंट बोनस की तरफ हम ध्यान देंगे। देख के थोड़ा सा आप लोगों को हैरानी हो रही है, यही सत्य है। 900 फास्ट ये फिक्स रैली है, 1300 पॉइंट बोनस रैली है। 114793, हाँ और एक बात, सिल्वर के अंदर भी गैप डाउन हो सकता है। वन वन फोर फोर डबल फाइव, मार्केट एक बार हमारा सिस्टम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे, या हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो मार्केट में हमारा जो व्यू पॉइंट है, जो टारगेट है, जो रैली है, वो मार्केट में कैप्चर हो सकता है। रिस्पेक्ट के साथ ब्रेकडाउन मार्केट यहाँ पे करे, रिस्पेक्ट के साथ ब्रेकडाउन करे, कोई भी लेवल पे हो सकता है, देन सिल्वर और मार्केट प्रीमियम व्यू पॉइंट यहाँ पे देगा डाउन साइड के अंदर, प्राइस जब लेवल के नीचे सही से सस्टेन कर लेगा, देन यहाँ पे जो रेंज ऑफ मूवमेंट दिखने को मिल सकता है लगभग 2200 पॉइंट का, जिसमें 900 पॉइंट हमारा फर्स्ट रहेगा जो फिक्स है, एंड नेक्स्ट 1300 पॉइंट बोनस है। क्रूड ऑयल के अंदर एक्स्ट्रा ध्यान देके देखना है, 5690, 5665, ये लेवल को एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, 5665 को, 5653, 5634, ओनली 5665 यही लेवल है जो क्रूड ऑयल के अंदर रिस्पेक्ट के साथ ब्रेकडाउन दे के काम करे, एंड एक स्टेबल ब्रेकडाउन के साथ स्टेबल प्राइस स्ट्रक्चर डेवलप करे लेवल के नीचे, देन यहां से एक अनलिमिटेड डाउन मूवमेंट आ सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट फ्लो। रेंज बहुत बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा रेंज बता के यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ
रेंज ऑफ डाउन साइड कितना आ सकता है, लगभग 250 पॉइंट का रेंज दिख रही है क्रूड ऑयल के अंदर। सही बता रहा हूं, क्रूड ऑयल के अंदर इतना बड़ा रेंज दिख रही है, पर इतना बड़ा रेंज शायद मार्केट मूवमेंट कर भी दे या ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सेफ रहने के लिए। डाउन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 120 पॉइंट हम पहले देख लेंगे, 120 से 125 पॉइंट, नेक्स्ट 120 से 125 पॉइंट हम देख लेंगे। इसमें हमें सक्सेस ज्यादा या हमारा कैप्चर करने में हमें आसानी हो सकती है, और मार्केट का फ्लो सही रहता है तो 250 पॉइंट भी मार्केट मूवमेंट हो सकता है। ये कोई यानी कि क्वेश्चनिंग यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये लेवल के नीचे अपसाइड का लेवल है 5653 5634, यहाँ पे फॉल्स सिग्नल बनता है तो ये मूवमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, फॉल्स सिग्नल मार्केट में बन जाता है तो डाउन साइड का कोई काम नहीं रहेगा। हो सकता है नीचे का लेवल से काम करने के लिए मार्केट को 30-40 पॉइंट का फासला तय करना पड़े, बट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से सपोर्ट बनाए तो मार्केट का मूवमेंट चेंज हो जाएगा। डाउन साइड में एक्यूरेट सिग्नल होना चाहिए, प्रॉपर सिग्नल बनेगा तो जाके इतना बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मार्केट में फॉल्स सिग्नल तो बनता रहता है, फॉल्स सिग्नल बना के सेलर्स को ट्रैप करके बायर्स आगे की ओर निकल जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। यहाँ पे और जो 3 लेवल बताया था 5690, ये लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ सस्टेनेबल प्राइस मूवमेंट रहता है, देन ओवरऑल अपसाइड में एक मूवमेंट आ सकता है 60 पॉइंट के करीब। सपोर्ट बनाने के बाद एक क्लीन सपोर्ट यहाँ पे बनाने के बाद, और यहाँ पे जो नीचे लेवल है 5634 जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, यहाँ से एक कॉन्फिडेंस क्लीन सपोर्ट बनाया मार्केट, तो यहाँ से एक अपसाइड का फ्लो मेंटेन हो सकता है आगे की ओर, एंड प्राइस लेवल के ऊपर बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड रहता है और सस्टेन्ड रहता है, तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है 60 पॉइंट के करीब। नेचुरल गैस के अंदर एक काम एग्रेशन मिल सकता है 269, ये लेवल को आप लोग मार्क कर लीजिए। टू सिक्स नाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड स्ट्रेंथ इन साइलेंस एंड ओवरऑल अपसाइड का मूव दिखने को मिल सकता है लगभग 6 पॉइंट 264.70, यहाँ से भी अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। एक प्रेसियस सपोर्ट के बाद स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है अपसाइड के अंदर, लेवल के ऊपर सस्टेन्ड होने के बाद 6 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। बट यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट में बता रहा हूँ 275, लगभग ये प्राइस को याद रखिएगा, लगभग ये प्राइस को जब एनजी यानी कि अपसाइड में चलते चलते ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी टिकने लगती है अपसाइड के अंदर, तो यहाँ पे और भी बिग अपसाइड मूव आ सकता है, और भी बिग अपसाइड मूव आ सकता है 275 के ऊपर टिक जाती है तो, और भी बड़ा अपसाइड का मूव बन सकता है। थैंक यू।